आज तो ऑलमोस्ट दो एक महीना ऊपर हो गया है। घटना ये बनी थी कि मेरे बड़े बेटे ने सुसाइड कर लिया था रीनीट की एग्ज़ाम की वजह से, गुस्से में आके। उसको सिस्टम से थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ गया और ज़्यादा डेस्परेट भी हो गया कि उसकी पहली नीट जो थी 3 मई को ली गई थी, वो उसकी बहुत अच्छी हुई थी। वो 2 साल से प्रिपेयर कर रहा था और बहुत अच्छा ही किया था उसने। उसके बाद डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने 12 मई को कि पेपर लीक हुआ है और 17 मई को ये बात हुई कि दोबारा नीट ली जाएगी। तो उसमें उसको थोड़ा गुस्सा आ गया कि ये सिस्टम नहीं चल सकता, ऐसा सिस्टम के खिलाफ उसको मन में थोड़ा जहर घुल गया कि मैं फिर भी 1 महीना तक उसने मेहनत करता रहा। पर आखिर में 2-3 दिन बाकी थे री नीट के, तो री नीट में पहले उसने ये स्टेप ले लिया। अभी जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, सीजेपी बनी, उसके बाद अब जो है सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और जितने भी पीड़ित हैं उनको मुआवजा देने की बात कही गई है। आप इस पूरे निर्णय को कैसे देखते हैं? कि बाकी की चीज़ मुआवजे वाली बात में तो मैं कुछ बात नहीं करना चाहूँगा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जो बाकी की बात हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया गया, उसके लिए ही मैं पहले से बोल रहा हूँ, क्योंकि खान को जो गुस्सा था वही था एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ही, कि एक मंत्री पूरा एजुकेशन मिनिस्टर ये डिपार्टमेंट नहीं संभाल सकते हैं, तो इनको रहना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली कहान यूज सम बैड वर्ड्स फॉर द मिनिस्टर। कहान्स फ्रेंड टोल्ड मी दैट कि उसको इतना गुस्सा था गवर्नमेंट से और सिस्टम से, ओनली और ओनली बिकॉज उसकी 2 साल की मेहनत पानी में चली गई थी। तो खैर अभी तो मैं थोड़ा खुश हूँ कि कहान को मैंने श्रद्धांजलि पूरी की है, कि कहान की जो इच्छा थी ये सिस्टम में बदलाव सुधार ज़रूरी है, तो वो शुरू तो किया है गवर्नमेंट ने। और शायद आज पार्लियामेंट में कुछ अमेंडमेंट भी पास होने वाले हैं और उसके लिए भी मैंने ड्राफ्ट कॉपी पढ़ी थी गवर्नमेंट ने जो रिलीज़ की थी। आज शायद वो पास हो जाए, तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट उसी तरह से फिर वो अमेंडमेंट के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाए। सरकार ने वादा किया है कि अब इसके लिए वो कड़क नियम भी लाएंगे, नई तरीके से पूरे सिस्टम को टेक्निक तरीके से सुधारेंगे। आप इससे कितने आश्वस्त हैं? काफ़ी खुश आश्वस्त हूँ, मैं काफ़ी सारा आश्वस्त हूँ। पर एक चीज़ मैं ये भी चाहूँगा, गवर्नमेंट ने जो बोला है आगे जैसे फेक प्रोमिस किया है ऐसा ना हो तो अच्छा है। गवर्नमेंट ने जो बोला है वो करके दिखाए। अभी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट और कुछ सज़ा में ज़्यादा अनुवाय वगैरह सब किया है, दंड भी ज़्यादा किया। वो सब लागू होना चाहिए और दिखना चाहिए। और बाकी इससे गवर्नमेंट ये इम्प्लीमेंटेशन करेगा अमेंडमेंट के, तो उससे असर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल प्रोमिस की तरह ये बातें भी हवा में रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज़। आगे जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात हो रही है, बीजेपी पार्टी बनी, बीजेपी से आप कितने टच में हैं? सोनम वांगचुक इसमें आए तो आगे आप किस तरीके से सुधार चाहते हैं? क्या ये जो बीजेपी पार्टी बने, आप उसके साथ हैं? कैसे विचार है आपके? जी, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ और मुझे जहाँ तक ज्ञात है वहाँ तक सीजेपी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बच्चे थे जिन्होंने सिर्फ ऑनलाइन एक पार्टी बनाई है, जो डिजिटल पार्टी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और सोनम सिंह से मैं सिर्फ एक बार फेस टू फेस रूबरू मिला हूँ पर्सनली। उनको वो भी शुक्रिया कहने के लिए कि वो बच्चों के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार हुए थे। 28 मई को जब मैं पहली बार उनसे मिला, जिस दिन उन्होंने अनशन शुरू किया था। इसके अलावा मेरा सीजेपी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कोई नहीं है। हाँ, मेरे पास फ़ोन नंबर्स है सबके, क्योंकि वो सब बच्चे हैं और बच्चों ने आवाज़ उठाई थी और सरकार ने बहुत देरी कर दी सुनने में। बट खैर देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने सुन लिया आखिरकार बच्चों को। जो नए शिक्षा मंत्री भी आ गए हैं, तो अब किस तरीके से आपको उम्मीद है, क्योंकि सरकार ने घोषणा भी की है 1 करोड़ रुपए देने की, तो क्या उसकी भी कोई प्रक्रिया शुरू हुई है? आप लोगों से बातचीत हुई है? जी, मुझे सरकार की तरफ से या सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से कोई कॉल या कोई कांटेक्ट नहीं आया है। ना ही कोई लेटर भेजा गया है और ना ही कोई संपर्क किया गया है। और ठीक है, सरकार ने जो भी घोषणा की वो मेरे ज्ञात में नहीं है। बच्चों के कंपनसेशन में मैं विरोध में हूँ, भाई उसमें कोई मतलब नहीं बनता, पैसों से हर चीज़ को नहीं तोला जाता। जिसकी जो ज़रूरत है, जो गरीब बच्चे थे जिनके माँ बाप नहीं,
उनके माँ बाप को आप पैसा दे के उनका ज़िंदगी नहीं खरीद सकते। ठीक है, उनको जो अभी बाकी की ज़िंदगी जीनी है, उस तरह से उनको जो जो जिसकी ज़रूरत है, उस तरह से गवर्नमेंट को सेट करना चाहिए।